हेलो बच्चों, हम क्लास 10th आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम कौन सा करने वाले हैं? हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टर्स इसके निकालने हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद एलसीएम और एचसीएफ आपको इसमें बताना है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 12, 15 एंड 21। तो हम सबसे पहले 12 का करते हैं। देखिए 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा 15। 15 में क्या होगा? 2 की टेबल में 15 हमारा आता नहीं है, इसलिए हम 3 से लेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इसके बाद 21, इसके बाद 21। तो 3 की टेबल में 21 आता है। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब क्या करना है हमको? अब हमें करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो हम एचसीएफ निकालेंगे पहले। सबसे पहले तो इनके सामने फैक्टर्स लिखेंगे। तो हमारा 12 का फैक्टर क्या है? 12 का हमारा फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद हमारा 15 का फैक्टर क्या है? 15 का फैक्टर है हमारा 3 इंटू 5। इसके बाद हमारा 21 का फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 7। ये हमारा फैक्टर हो गया। जब ये हमारा फैक्टर हो गया तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कैसे लिखेंगे? 12, 15 एंड 21 यानी कि इन तीनों का फैक्टर क्या है? इन तीनों का एचसीएफ क्या है? इन तीनों का एचसीएफ हमारा होगा जो भी इन तीनों में कॉमन है, जो भी इन तीनों में आपका कॉमन है। तो कॉमन क्या है हमारा? ये देखिए 3। हमारा कॉमन क्या है? 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें लिख देना है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल टू, पहले हम ये कॉमन जो हमारा नंबर है इसको लेंगे 3 इंटू, फिर जो भी हमारे नंबर्स बचे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो हम ले चुके हैं, इंटू 5 इंटू 7। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सबको करना है मल्टीप्लाई। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा देखिए क्या आता है? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 7 जा 35। 12 और 35 को तब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 420। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा? सेकंड पार्ट इसका हो गया हमारा 17, 23 एंड 29। इसमें भी फिर से वही हमें करना है। सबसे पहले हमें 17 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। देखिए अब ये सारे तीनों नंबर ना आपके प्राइम नंबर हैं, ये अपनी खुद की टेबल में ही आएंगे, इसके अलावा और किसी की टेबल में नहीं आएंगे। तो 23 बन जा और 29 बन जा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इनके प्राइम फैक्टर अगर हम इनके सामने लिखेंगे, देखिए 17 का प्राइम फैक्टर 17 और 23 का प्राइम फैक्टर 23 और 29 का प्राइम फैक्टर 29। अब हमको क्या करना है? देखिए इसमें आपस में 1 भी तो कॉमन है ना। अगर इसमें कभी कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 तो हमारा इन तीनों में ही होगा, इसलिए इसमें हमारा कॉमन क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। ठीक है, जब ऐसा आपको कोई क्वेश्चन फंसेगा कि तीनों ही कोई प्राइम नंबर के या किसी भी चीज के हैं, तो उसमें आपको हमेशा 1 कॉमन लेना है, क्योंकि 1 तो सबके साथ रहता ही है। 1 तो हमारा सबके साथ रहता ही है। तो अब हम क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल टू कितना? 3। और एलसीएम 1, इनका सबका क्या है? 1। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। अब हमें 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों को हमें आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं पहले से ही कर चुकी हूं, तो हमारा इसका क्या आएगा? 1 1 3 3 9। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। चलिए अब थर्ड क्या है आपका? थर्ड हम देख लेते हैं अभी।
तो हम जब थर्ड पहले आप अपना होमवर्क कीजिए, इसके बाद मैं आपको थर्ड बताती हूँ। ओके, चलिए हम मिलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन में। आप होमवर्क कीजिए पहले थर्ड वाले का, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें पहले हम होमवर्क का क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।